बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 बाय 1 1 2 3 और 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है आ स्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 7.7 मीटर कि एक स्फेरिकल टैंक है, टैंकी है, उसका जो रेडियस है ना वो 7.7 मीटर है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन्स कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। अब ये उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दे दी है। चीज़ तकरीबन वही है। इसमें वो कहना चाह रहा है कि एक रेडियस है टैंक का 7.7 मीटर और हाउ मैनी लीटर्स मीन्स ये उसका वॉल्यूम पूछ रहा है कि उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। ये वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि उसके अंदर टोटल एयर कितनी आ सकती है, पानी कितना आ सकता है, उसका टोटल डाया बताते हैं ना। तो इसमें वो यही पूछ रहा है कि कितना पानी आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो उसने वॉल्यूम की बात की है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। रेडियस उसने हमें दिया है r इज़ इक्वल टू 7.7 मीटर। 7.7 मीटर उसने रेडियस दिया हमें। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे v इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, ये हमें पता है। तो अब रेडियस हमारे पास है 7.7 मीटर। तो हम 7.7 को r की जगह पे पुट करेंगे फार्मूले में और इसका सॉल्व कर लेंगे। तो v इज़ इक्वल टू 4/3 ऐसे ही। पाई की वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r उसने दिया है जी 7.7 क्यूब। 7.7 के ऊपर क्यूब है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो हम इसको ये 4 और 22 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 88। 4 22 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ार 21 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 7.7 का क्यूब है, तो 7.7 को 3 टाइम्स 7.7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम लाइन लगा के साइड पे कर लेते हैं जी। 7.7 को सबसे पहले 7.7 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको फिर 7.7 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 7 ज़ार 49, 9 4 कैरी, फिर 7 7 ज़ार 49, 49 में 4 ऐड किया तो 53। तो ये हो गया जी 53 क्रॉस का साइन। अब 7 जब दोबारा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 9 3 और 5। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 9 ऐसे ही 9 में 3 ऐड किए 9 10 11 12 2 1 कैरी 5 और 1 6 6 और 3 9 और ये 5 ऐसे ही। तो ये आया 5929। तो इसका क्यूब आता है जी 5 स्क्वायर आया अभी। अब हमने इसको नहीं सॉरी हमने पॉइंट लगाना भूल गए। ये इस पॉइंट के बाद ये और एक 1 और 1 2 तो यहाँ पे आएगा 59.29। तो 59.29 को अब हम दोबारा 7.7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 59.29 को 7.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 9 ज़ार 63, 3 6 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 6 20, 20 का 0 2 कैरी, 7 9 ज़ार फिर 63, 63 में 2 ऐड किए 64 और 65 5 6 कैरी, 7 5 ज़ार 35, 35 में 4 ऐड किए तो ये हो गया 41 क्रॉस का साइन। अब 7 जब इनसे दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 3 0 5 1 और 4। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ये 3 ऐसे ही 3 और 0 3 रहेगा, 5 में 0 5 ही रहेगा, 5 और 1 6 4 और 1 5 और 4 पॉइंट कितने बाद इसके बाद 2 डिजिट है और इसके बाद 1 तो टोटल 3 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो ये आया जी 456.533 मीन्स 7.7 का क्यूब होता है जी 456.533
3। अब इस 4.6.533 को हमने 88 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में 21 पे डिवाइड करेंगे। तो 456 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 456.533 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 88 से। स्टार्ट करते हैं जी। 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 3 फिर 24, 24 में 2 ऐड किए तो 26, 6 2 कैरी, 8 5 40, तो 40 और 2 42, 2 4 कैरी, 8 6 48, 48 में 4 ऐड किए 52, 2 5 कैरी, 8 5 फिर 40, 40 और 5 ऐड किए 55, 5 फिर 5 कैरी, 8 4 32, 32 में 5 ऐड किए 37, तो ये आया जी 37। अब क्रॉस का साइन, जब 8 सब दोबारा मल्टीप्लाई होगा इन्हीं से तो फिर यही आएगा 4 6 2 2 5 7 3। अब सबको ऐड कर लेना हमने, ये 4 ऐसे ही, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 6 9, 2 और 2 4, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 1 फिर 1 कैरी, 3 और 1 4। तो पॉइंट लगाना है, इसके बाद 3 डिजिट है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो 3 के बाद ये आएगा 1 2 3, तो ये आया जी 4127 4.904। तो 4017 मल्टीप्लाई किया 88 से आया हमारे पास, तो ये आया 4017 4.904। अब डिवाइड करना है हमने 88 से। अब 88 से डिवाइड कर लें, मैंने पॉइंट वाले डिवाइड करने आपको बताए हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 88 लिख दिया, 21 से, नीचे 21 है, 21 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 1913.0906। तो ये आया हमारे पास इसका वॉल्यूम टोटल सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन क्वेश्चन में उसने एक और बात किया, उसने कहा है कि जी इसके अंदर पानी कितना आएगा। अब पानी तो सेंटीमीटर्स में नहीं होता, लिक्विड की कोई भी चीज़ होती है वो लीटर्स में होती है, पेट्रोल भी लीटर्स में है, अब पानी भी लीटर्स में है। लिक्विड की कोई भी चीज़ जो होगी वो लीटर्स में होगी, तो हमने पानी बताना है उसको, तो पानी तो फिर हमें उसे लीटर्स में बताना पड़ेगा। तो लीटर्स में पानी कैसे बताएंगे, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अब कोई भी चीज़ है वो 1 मीटर ऐसे है, 1 मीटर ऐसे है, ऐसे बॉक्स है, और उसकी हाइट भी ऊपर की तरफ भी, जिस तरह हमने पैरामिड पढ़ा था कि उसकी जो हाइट भी है ना वो भी 1 मीटर ही है, वो 1 क्यूबिक मीटर होता है कि उसकी तीनों साइडें 1 मीटर हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर जो होता है ना जी, 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो इक्वल होता है जी 1000 लीटर के। ये आपने याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर, कुछ भी लिक्विड आप पानी डाल लें, कोई भी ऐसी चीज़ डाल लें लिक्विड में, जो पेट्रोल डाल लें, तो वो एक 1000 लीटर 1 क्यूबिक मीटर में आता है। तो अब हमें पता चल गया कि जी 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। तो ये है जी 1913.0906 मीटर। तो अब हमने इसको लीटर्स में लेके जाना। हम क्या करेंगे कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको करेंगे 1913.0906 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1913,090.66 लीटर। 1913,090.66 लीटर।
तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी उम्मीद है। कि उसने कहा था कि एक स्फेरिकल टैंक है जिसका रेडियस जो है वो 7.7 मीटर है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि हमें बताना है कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आ जाएगा। तो हमने उसने पता चल गया कि उसने वॉल्यूम की बात की है, तो हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया। वॉल्यूम के फार्मूले से हमारे पास मीटर क्यूब आ गया जी 1913.0906। ये उसी तरह जैसे हम पिछले सवाल कर रहे थे। अब चेंज यहाँ पे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि जी 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर पेट्रोल पानी कुछ भी आ जाता है। ये हमें कैसे पता चला कि ये आपने याद रखना है इसको कि ये होता ही ऐसे है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पेट्रोल या पानी आएगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 1913.0906 जो आया था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया जी 191390.66 लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फेयर बी। कि उसने कहा है कि एक स्फेयर है, दो स्फेयर हैं बेसिकली ए और बी। उसने कहा है कि जी दो स्फेयर हैं, एक है जी ए और दूसरा है जी बी। उसने कहा द रेडियस ऑफ स्फेयर ए, जो ए का रेडियस है ना वो ट्वाइस है बी के 2 गुना है। ए का जो रेडियस है वो बी के 2 गुना है। फाइंड, फिर उसने हमें 2 पार्ट्स दिए हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में कहा है द रेशो अमंग देयर सरफेस एरिया, कि हमने दोनों जो हैं स्फेयर्स उनके दरमियान सरफेस एरिया में जो रेशो बन रही है, एक में तो हमने वो बताना है और दूसरे में उसने कहा द रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स, फिर दोनों के वॉल्यूम्स में हमने उसकी रेशो बतानी है। एक में हमने सरफेस एरिया में रेशो बतानी है और दूसरे में वॉल्यूम में बतानी है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं कि हम सबसे पहले तो सरफेस एरिया के दरमियान इनकी रेशो का बताएंगे कि इनमें क्या रेशो बन रही है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में ना जो उसने हमें कहा, उसने कहा है कि जी ए और बी 2 स्फेयर हैं, उनका जो ए का जो रेडियस है वो बी के 2 गुना है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक काम करना है कि हमने सबसे पहले लेट करना है, फ़र्ज़ करना है, जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। हम लिखेंगे लेट, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम रेडियस ऑफ अ स्फेयर ए, हम लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फेयर ए, के जो ए का रेडियस है ना वो उसने क्या कहा, द रेडियस ऑफ स्फेयर ए इज़ ट्वाइस दैट, 2 गुना है। मीन्स हम इसको रेडियस आर की जगह पे इसको रख लेते हैं 2r, आर का 2 मीन्स 2 गुना है कि ए का जो रेडियस है वो 2 गुना है बी से। तो अब साथ ही हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फेयर बी, तो बी का सिंपल आर होगा क्योंकि ए का 2 गुना है, तो बी का सिंपल आर रख लेते हैं। तो अब हमने ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक जो क्वेश्चन में वो कहना चाह रहा है। उसने हमें रेशो बनाने के लिए कहा है किसमें, सरफेस एरिया में। हम लिखेंगे जी सरफेस एरिया ऑफ ए, सरफेस एरिया ऑफ ए लिख लेते हैं। साथ में उसने रेशो बनाने के लिए कहा, हम रेशो का साइन डालते हैं। फिर हम लिखते हैं जी सरफेस एरिया ऑफ बी, ए का और बी के जो सरफेस एरिया के दरमियान हमने रेशो का साइन डाल लिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है, नॉर्मली हमें पता है सरफेस एरिया का फार्मूला है 4πr²। मैं ऊपर आपको समझाता हूँ, 4πr², ये हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है। अब यहाँ पे r फर्स्ट वाले में उसने हमें क्या हमने किया है कि 2r उसका नाम रखा है कि वो 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे r की जगह पे 2r लगाएंगे, a में सिर्फ, b में नहीं। जैसे कि 4πr की जगह पे हम क्या करेंगे 2r का स्क्वायर, क्योंकि हमने r को यहाँ पे वो 2 गुना है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2r का स्क्वायर। फिर रेशो का साइन, इसमें क्या है, इसमें सिंगल ही है तो इसमें हम सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे 4πr
स्क्वायर। यहाँ पे हमने 2r क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि a में जो है वो 2 गुना है b के, तो हमने वहाँ पे r की जगह पे 2r लिखा, जबकि उसमें सिंगल ही है तो हमने फार्मूला नॉर्मल पुट किया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि रेशो भी इक्वल जैसा ही होता है कि अब यहाँ पे 4 पाई इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो हम ये दोनों आपस में कट करवा देंगे। ये 4 पाई और ये 4 पाई आपस में कट गए। पीछे क्या बचा हमारे पास, 2r का स्क्वायर, और इस तरफ रेशो के बचा हमारे पास r का स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर खोलते हैं। 2 2 आर 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 आर 4 होता है, 4r का स्क्वायर रेशो r का स्क्वायर। अब जैसे हमने ऊपर कटिंग की, अब हम यहाँ पे भी तो कटिंग कर सकते हैं ना। कैसे, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर आपस में कट गए। अब यहाँ पे 0 नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा। आपको पता है जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, तो मीन्स पीछे बचा, इधर 4 रह गया, इधर रेशो रह गई जी 1, 4 रेशो 1। क्यों, r स्क्वायर कट गए दोनों आपस में, 4 रेशो 1। तो दोनों के दरमियान हमने रेशो बता दी कि जी a 4 है और दूसरा रेशो 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का जी। तो क्लास इसी का अब हम पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में भी उसने कहा थी, उसी तरह हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है। यहाँ पे अब हमने रेशो बतानी है वॉल्यूम्स की। उसी तरह हमने उसी तरह अब वॉल्यूम के फार्मूले लगाने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, रेडियस ऑफ स्फेयर ए। उसी तरह हमने रेडियस इनका एज्यूम कर लेने हैं और फिर उसको वॉल्यूम के फार्मूले में लगा लेना है। रेडियस ऑफ स्फेयर ए इज इक्वल टू, ए हमें क्या कहा था उसने, दुगना है बी से, तो उसी को फिर हम उसी तरह 2r लिखेंगे और फिर रेडियस ऑफ स्फेयर बी, ये हमारे पास सिंपल आर है, तो उसी तरह हो गया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के मुताबिक। अब हमने पिछले सवाल में लिखा था जी सरफेस एरिया ऑफ ए, अब हम यहाँ पे रेशो क्या बनाएंगे जी, वॉल्यूम ऑफ ए रेशो वॉल्यूम ऑफ बी। लिखेंगे जी वॉल्यूम ऑफ ए, रेशो का साइन डाल लें बीच में, फिर वॉल्यूम ऑफ बी, ए और बी का वॉल्यूम। अब उसी तरह हमें पता है जी वॉल्यूम का जो फार्मूला था वो था जी 4/3 पाई r क्यूब। अब ये तो नॉर्मल है। अब a में हमने क्या किया, 2r रखा है, तो इसी तरह हम जिस तरह पहले किया था हमने r पे, यहाँ पे अब हम 2r लगा देंगे वॉल्यूम में। तो क्या है जी 4/3 पाई r क्यूब की जगह हमने 2r रखा है, तो हम लगा देंगे जी 2r का क्यूब। रेशो इस तरफ नॉर्मल फार्मूला क्योंकि ये सिंगल है, 4/3 पाई r क्यूब। अब हमने इसको उसी तरह सॉल्व कर लेना है। इसको लिखेंगे जी हम, अब कटिंग हो सकती है, यही इसी स्टेप में कर लेते हैं हम। ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई से कट जाएगा, ये दोनों सेम है, आपस में ये गए। पीछे रह गया हमारे पास 2r का क्यूब रेशो इस तरफ r का क्यूब। हम इसका अब क्यूब खोल लेते हैं। अब 2 को 2 × 2 यही क्यूब का मतलब होता है 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 8r क्यूब रेशो इस तरफ हमें r क्यूब। अब ऊपर वाले स्टेप की तरह नीचे भी कटिंग हो जाएगी। हम इन दोनों को आपस में
काट देते हैं। अब इस तरफ आ गया जी 8 रेशो, इधर कुछ नहीं था मतलब 1 था इसके साथ, 8:1। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर भी हो गया। उसने हमसे जो रेशो मांगी थी हमने निकाल के उसको दे दी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।